जाता है कि भाई डोनाल्ड ट्रंप की बातों का जवाब दिया जाए। अब जवाब दिया जाए, क्या इसको आप जवाब की श्रेणी में रखेंगे या फिर आप इसको नहीं रखेंगे? यानी कि अगर पीयूष गोयल की तरफ ना से ये ना ना। बात कही तो उसका असर पीयूष गोयल ने लंबा होगा पीयूष या गोयल नहीं? ने जो हम्म। पीयूष गोयल ने जो कहा है केवल एक राजनीतिक बयान है। भारत देश की जनता को बरगलाने के लिए है। क्योंकि अमेरिका चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है कि भाई भारत ने उससे कहा है कि भाई वो रशिया से तेल खरीदना बंद कर देंगे। इसलिए अब हम उनसे ट्रेड को लेकर बात कर रहे हैं। हम्म। और भारत सरकार ने कोई स्पष्ट स्पष्टीकरण अभी तक इस मुद्दे पर नहीं दिया है। हम्म। सिर्फ गोलमोल बातें चल रही हैं। हम्म। और बड़ी खुशी की बात है कि अगर पीयूष गोयल ये कहते हैं हम्म। तो फिर सरकार को अपनी जुबान पर रहना चाहिए। सरकार ने जो कहा था कि हम एग्रीकल्चर का क्षेत्र, मिल्क प्रोडक्ट का क्षेत्र हम्म। हम अमेरिका के लिए नहीं खोलेंगे, एक तो इसी बात पर कायम रहना चाहिए। दूसरी बात, आज हम कितना तेल खरीद रहे हैं और आने वाले दिनों में भी ये खरीद किस तरीके से जारी रहेगी, इसका भी जवाब दे देना चाहिए। हम्म। इससे ट्रंप की कलई भी खुल जाएगी और निश्चित तौर पर विपक्ष के नाते जो हमारी जिम्मेवारी है इस देश के प्रति, हम्म। वो उस भूमिका का भी हमारी का निर्वाह होगा कि मोदी सरकार की नीयत और नीति स्पष्ट है। लेकिन अभी तक सब कुछ अस्पष्ट है, केवल जनता को बरगलाने के लिए। नहीं विजय जी, एक बात आप मुझे ये बताइए कि रशिया से भारत जो तेल खरीदता है, आप उसके समर्थन में है या फिर उसके विपक्ष में है? आपका क्या स्टैंड है? देखिए, मोदी जी ने देश की जनता की आंखों में धूल झोंके रखी है इस मुद्दे पर। क्योंकि अगर ये तेल भारत खरीद रहा था नहीं, भारत तो खरीद तो ही रहा हमें तो है, खुशी भारत थी। तो खरीद ही अरे रहा है। नहीं ना, आपको भी नहीं मालूम ना। अरे मुझे यही मैं मालूम है आपसे साहब, कहना मैं कह चाह रहा रहा हूं हूँ। अभी तक तो खरीद रहा है। नहीं 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 मालूम। नहीं चलिए, क्योंकि अभी तक अडानी अच्छा, अभी अंबानी, तक जो खरीद सुनिए, रहा था उस पे बोल दीजिए। मैं वही कह रहा हूँ। अभी तक जो खरीद रहे थे वो अडानी और अंबानी खरीद रहे थे, क्योंकि हमारी पार्टी की तरफ से हम पहले भी स्पष्ट कर चुके थे कि अगर देश हमारा खरीद रहा है, यानी कि भारत सरकार ऑयल खरीद रही है, तो हमारे लिए इससे बड़ी खुशी की कोई बात नहीं है। हम्म। लेकिन फायदा उठाएं प्राइवेट बिजनेसमैन, अंबानी अडानी जैसे लोग, और नुकसान देश का हो, तो ये स्वीकार्य नहीं है। बड़ी सीधी सी बात है। तो मोदी सरकार तेल नहीं खरीद रही थी। सरकार और देश के नाम पर अंबानी और अडानी अपना प्रॉफिट कमाने में जुटे हुए थे, जिन्होंने कोई फायदा इस देश की जनता को नहीं दिया। हम्म। घटे हुए क्रूड ऑयल के रेटों का, पेट्रोल डीजल की कीमत कम करके किसी ने भी कोई 1 रुपए का फायदा नहीं दिया। अगर भारत सरकार खरीदती तो सस्ते में लोगों को पेट्रोल डीजल मिलता और बड़ा मुनाफा सरकार को प्राप्त होता, जो कि सरकार ने नहीं किया। लेकिन नुकसान इस देश को झेलना पड़ा है। जो आर्थिक प्रतिबंध अमेरिका ने भारत पर लगाए हैं, उससे भारत के व्यापारियों और बहुत से बिजनेसमैनों का नुकसान हुआ है। हम्म। यानी कि नुकसान देश का हुआ है और लाभ चंद पूंजीपतियों को हुआ है। हम्म। और अब ये जो अपना चौड़ा सीना दिखा रहे हैं, हम इसका भी स्वागत करते हैं, बशर्ते जिन मुद्दों को लेकर सरकार ने कहा था कि भाई हम एग्रीकल्चर क्षेत्र नहीं खोलेंगे। नहीं ठीक है, बिल्कुल एग्रीकल्चर वो उसको प्रोटेक्ट नहीं करना खोलते जरूरी चाहिए। है। विजय जी, रूस से तेल खरीदने में तो कोई आपत्ति नहीं है ना? मतलब ये मेरा पॉइंट है। अरे सरकार खरीदे ना, कांग्रेस अच्छा, साथ चलकर तो टैंकर क्या अब भरवाएगी। केवल केवल लेकिन अदानी अंबानी सरकार ही नहीं खरीद रहे खरीदे। हैं? केवल अदानी हाँ अंबानी ही जी, खरीद रहे हैं? ठीक है, चलिए बिल्कुल एक यही जवाब खरीद ले रहे लेते हैं। हैं, मैं क्यों बोलूं। खेमचंद शर्मा जी भी मेरे साथ हैं, बीजेपी के नेता इस वक्त जुड़ चुके हैं। धन्यवाद आपका, आपने अपना कीमती वक्त दिया। ये आरोप लगा रहे हैं, प्रश्न मेरा ये था कि भाई परेशानी क्या रूसी तेल खरीदने से है? तो वो कह रहे रूसी तेल खरीदने से आपत्ति के बारे में उन्होंने ये नहीं कहा, उन्होंने कहा कि भाई अदानी अंबानी खरीद रहे हैं, इस बात की। और जो प्रॉफिट आया वो आपने शेयर नहीं किया, वो जनता तक पहुंचाया नहीं। विजय जी, मैं ठीक बोल रहा हूं ना? यही आपका पॉइंट है? बिल्कुल। हाँ ठीक है, और ठीक। नुकसान नुकसान देश का हुआ है अडानी अंबानी के कारण, और फायदा केवल अडानी अंबानी को ठीक हुआ है, है। चलिए चलिए खेमचंद अगर जी, देश का फायदा होता और देश को नुकसान होता तो स्वीकार था। ठीक है, लड़ते हम पूरी तरह। चलिए। और तीसरा ये तर्क है जो ये कह रहे हैं कि अगर इंडियन कंपनी खरीद रही है तो उसमें आपत्ति क्या है तो इंडियन ना। अगर एक इंडियन कंपनी खरीद रही है और उस पर प्रॉफिट ले रही है, और अमेरिका एक्सपोर्ट करने से, सामान एक्सपोर्ट करने वाले जो हजारों व्यापारी हैं, उनके पेट पर लात लगती है, या जो वहां काम कर रहे हैं इंडियंस, जो कि बड़े पैमाने पर पैसा भारत में भेजते हैं, उनका नुकसान हो रहा है, तो सवाल यह है कि ऐसा बिजनेस फिर कहां तक उचित है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि ये जब क्रूड ऑयल की बात है कि भी कंट्री टू कंट्री खरीद होती है, तो भाई कंट्री टू कंट्री खरीद हुई है
और अडानी अंबानी का इससे कोई लेना देना नहीं है। केवल देश की सरकार ने खरीदा और आगे चाहे वो किसी को भी बेचा हो और उससे प्रॉफिट कमाया। तो देश की सरकार को ये बताना चाहिए कि भाई हम वहां से हमने तेल खरीदा और इससे हमारे देश की सरकार को इतना फायदा हुआ। सरकार आज तक एक शब्द नहीं बता पाई कि भाई हमें इतना फायदा हुआ। फिर जब कौड़ियों के दाम तुमने क्रूड ऑयल खरीदा तो उसका फायदा देश की जनता को क्यों नहीं दिया? विश्वासघात क्यों किया मोदी जी की सरकार ने? हकीकत यह है कि फायदा कमाने वाले कोई और लोग हैं और उस नुकसान की भरपाई करने वाले और लोग हैं। जो नुकसान की भरपाई यानी कि जिनके एक्सपोर्ट पर लात लगी, जिनको अचानक से नुकसान हुआ, वो लोग वो असल में भारत के नागरिक हैं, असली व्यापारी वो हैं। और अडानी अंबानी पूंजीपति हैं जिन्होंने विदेशों से भी कर्जे ले रखे हैं, जिनकी गर्दन पर अमेरिका का हाथ है और अमेरिका ने उनकी गर्दन न दबाकर भारतीयों के हितों पर चोट की और सरकार चुप है। और फिर सबसे बड़ी बात यह है, हम तो स्वागत करते हैं, आप जो कह रहे हो उसे करके तो दिखाइए। क्योंकि ट्रंप ने तो क्लियर कहा है, एक बार नहीं कई बार कहा है कि भी भारत ने उनसे कहा है कि भी हम ऑयल जो है नहीं खरीदेंगे रशिया से। तो कोई भी स्पष्ट जवाब तो दे नहीं रहे कि नहीं खरीदेंगे। तो कौन नहीं खरीदेगा, सरकार या अंबानी या अडानी? तो सबसे बड़ा मुद्दा यह है, देश की जनता की आंखों में धूल झोंकी जा रही है। और अगर सरकार इस मुद्दे पर अमेरिका से संघर्ष करती है नहीं तो हम विजय जी, एक आपका एक आर्ग्यूमेंट है, हालांकि इंटरनेशनल पॉइंट तो है, एक आर्ग्यूमेंट आप ये कह रहे हैं कि भाई सस्ते में तेल आ रहा है और वो तेल जो है मतलब उसका जो प्रॉफिट है वो आप शेयर नहीं कर रहे। लेकिन एक आप वो देश की सरकार को नहीं मिल रहा। आप समझो कि भी मान लीजिए देश की सरकार 50 लाख करोड़ कमा सकती थी ऑयल खरीद कर। मैं ये कह रहा हूं उन्होंने क्या वहां पर अडानी अंबानी को आगे कर दिया। 50 लाख करोड़ वो कमा रहे हैं, उससे टैक्स के रूप में जो थोड़ा बहुत प्राप्त हो रहा है वो भारत सरकार को हो रहा है। लेकिन जब एक्सपोर्ट की बात आती है तो देश के हजारों व्यापारियों बिजनेसमैनों का जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई कौन करेगा? अमेरिकी रिश्ते खराब होने के पीछे मुख्य कारण क्या है? आप मुझे उसका भी एक आप पॉइंट दीजिए कि डोनाल्ड ट्रंप का बड़बोलापन, उनकी ऐसी हरकतें, या फिर और भी कुछ कारण है? देखिए, अगर आप मुझसे पूछ रहे हैं तो मोदी जी की फेल विदेश नीति इसके लिए जिम्मेवार है। जब मोदी जी ट्रंप का प्रचार करने जाते थे, अगर आपको याद हो तो हाउडी मोदी, फलाना मोदी, देश की जनता का करोड़ों रुपए लुटा कर आए। और फिर उसके बाद में चुनाव के बाद में जब ट्रंप हार गए तो मोदी जी बदल गए और फिर जो बाइडेन से सेटिंग करने लगे। तो इनकी दुश्मनी हो गई मोदी सर, जी। सेटिंग क्या होती है? वो तो अब रिश्ते तो रखेंगे ना, सेटिंग क्या है? आप में अगर आप रिश्ते की बात करते हैं तो मोदी जी को क्या जरूरत पड़ी थी जाकर ट्रंप का प्रचार करने की? क्या देश की विदेश नीति में लिखा हुआ था कि हम किसी भी देश के इंटरनल चुनाव में किसी एक पार्टी को सपोर्ट करें या एक व्यक्ति को सपोर्ट करें? फिर उसके बाद में जो बाइडेन से जो रिश्ते बनाने की कोशिश की तो आज डोनाल्ड ट्रंप आकर दुश्मनी निकाल रहे हैं। तो आज अमेरिका के साथ जो संबंध खराब किए हैं वो माननीय मोदी जी ने किए हैं और हमें तेल खरीद से कोई एतराज नहीं है। मुझे एक बात बताइए विजय जी, मैं कह रहा हूं कि रिश्ते खराब होने के पीछे कहीं भारत पाकिस्तान युद्ध तो नहीं था? देखिए, ऐसा आप सोचते होंगे, सबसे बड़ी खुन्नस तो उन्हें यही थी कि भाई मोदी जी गिरगिट है, रंग बदल लेते हैं। अरे साहब, आप मेरी बात, मैं सोचता हूं आप ऐसा नहीं सोचते कि भाई भारत पाकिस्तान युद्ध एक कारण है? नहीं, मैं नहीं समझता इसका। मेरा मानना है कि नहीं, पर आप ये मानिए ना कि भारत ने मोर्चे पर फेल है। देखिए, कांग्रेस ने कहा था ना कि जवाब दिया जाए। डोनाल्ड ट्रंप बार बार कह रहे हैं कि मैंने सीज फायर करवाया, मैंने डील करवाया। ये कांग्रेस पार्टी ने कहा ना कि आपने कहा उसका जवाब आप दो, आप उसको खंडन करो, या कांग्रेस ने कहा कि नहीं? मोदी जी ने तो आज भी खुलकर नहीं कहा कभी भी। उन्हें कहना चाहिए कि भी हम डोनाल्ड ट्रंप के झूठों के लिए उनकी निंदा करते हैं, प्रस्ताव पास कराएं देश की संसद में कि वो बार बार हमारे देश के खिलाफ झूठ बोल रहे हैं, उसकी हम निंदा करते हैं। निंदा प्रस्ताव तो पास करा सकते हैं ना देश की अगर ऐसा कर लेंगे तो रिश्ते अच्छे हो जाएंगे। देखिए, बात इस बात की नहीं है कि रिश्ते अच्छे हो जाएंगे या नहीं हो जाएंगे। मुद्दा यह है कि एक आदमी अगर हमारे देश की अस्मिता के ऊपर बार बार उंगली उठा रहा है तो उस उंगली का तो जवाब देना पड़ेगा ना।
मैं कह रहा हूं भाई, विजय कौशिक जी, वो हम उनको इग्नोर कर रहे हैं, लेकिन सारा का सारा अरे भाई विपक्ष साहब, पड़ा मेरी रहा। बात सुनिए। नहीं, मेरे पे तो तर्क मेरी लीजिए ना, बात। मैं आपको बराबर मौका दे रहा हूं। मैं कह रहा हूं सारा का सारा विपक्ष पीछे पड़ा रहा कि भाई डोनाल्ड ट्रंप को जवाब दो, डोनाल्ड ट्रंप को जवाब दो। तो कांग्रेस पार्टी का स्टैंड तो यूएस में गया ना, वहां की अखबारों में छपा कि भाई वो डिनाई कर रहे हैं, वो लड़वा रहे हैं। तो क्या आपने रिश्ते खराब करने में भूमिका नहीं निभाई इंडिया और अमेरिका के एज अ विपक्ष? आप भी इग्नोर कर देते, कहते हैं अच्छा ही कर रहे हैं मोदी, जवाब नहीं दे रहे हैं। मेरी बात सुनिए। अगर आप सोचते हैं कि भी कांग्रेस ने अमेरिका और भारत के संबंध खराब कर दिए, तो ये बहुत बड़ी गलतफहमी है कि इन्हीं भी दो देशों के संबंध किसी पार्टी के नेताओं के बयानों की वजह से खराब नहीं हो सकते। तो और किससे खराब होते हैं साहब? ये आप, मैं कह रहा हूं कि ये रिश्ते हम इग्नोर कर रहे हैं। रिश्ते खराब होते हैं गिरगिटपंथी के कारण, कि अगर एक आदमी का चाल चरित्र चेहरा, जैसे चलिए, जवाब नहीं, गिरगिट कहां से, गिरगिट कहां से? ठीक है, लेकर अब आपकी पार्टी में भी तो रिश्ते थे। उनकी तुलना एक भौंकने वाले तो कुत्ते बाइडन, से की थी। अरे क्या मेरी बात, आप फिर से बोलिए, क्या कह रहे हैं? तो मैं ये कह रहा हूं, दुनिया के एक तानाशाह किम जोंग ने ट्रंप की तुलना एक भौंकने वाले कुत्ते के साथ की थी। चलिए अगर आपको याद हो वो तो छोड़िए, उनका तो थोड़ा अपनी अस्मिता के, अपनी अस्मिता को बचाने के लिए एक छोटा सा देश भी पीछे नहीं है। तो अगर वो कोई देश हमारे बारे में बार बार इंटरनेशनल लेवल पर तमाम तरह के झूठ फैला रहा है, तो हम देश की संसद में एक निंदा प्रस्ताव तो पास कर सकते हैं। ठीक है, या हम क्लियर कट कहते हैं कि भैया घुटने टेक दिए। चलिए।